भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भगवती भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कोई रेलवे स्टेशन पे है, म्यूट हो कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 38। भूर्लोकः कल्पितः पद्भयाम् भूलोकः कल्पितः भूर्लोकः कल्पितः पद्भयाम् भूलोकः कल्पितः अद्वयम् भुवर्लोको अस्य नाभितः भुवर्लोकस्य नाभितः भुवर्लोको अस्य नाभितः भुवर्लोकनाभितः हृदा स्वर्लोक उर्सा हृदा सर्वलोको उर्सा हृदा स्वर्लोक उर्सा हृदा सर्वलोको उर्सा महर्लोको महात्मनः महर्लोको महात्मनः लोको महात्मनः महर्लोको महात्मनः भूर्लोकः कल्पितः पद्भयाम् भुवर्लोको अस्य नाभितः लोक उर्सा महर्लोको महात्मनः भूर्लोकः कल्पितः पद्भयाम् भुवर्लोको अस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उर्सा महर्लोको महात्मनः चैंटिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भूलोका कल्पिता पदम पद पद्याम भूलोको असीनाभिता हदा सौरलोके उर्सा महालोको महात्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। भूर्लोककल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदय स्वर्गलोक उर्सा महर्लोको महात्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकस्य नाभितः हृदय सर्वलोक उर्सा महर्लोको महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ले लो माता जी आप। कल्पितः पद्मभयं भूलोकस्य नाभितः हृदयसोलोक उरुषा महलोके महात्मनः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भूलोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोको स नभितः हृदयसर्वलोको उरासा महर्लोको महात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भुवर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकस्य नाभिता हृदा सर्वलोकोर्सा महर्लोको महात्मना। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।
भूलोककल्पितः पद्भ्यां भुवलोकैकस्य नाभितः हृदया स्वर्लोके पुरुषा महर्लोको महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भूर्लोकस्य नाभितः हृदा सर्वलोक उर्सा महर्लोको महात्मनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भूलोक कल्पितः पद्भाम भुवल्लोकस्य नाभितः हृदया सर्लोक उर्षा महोल्लोको महात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। लोकः कल्पितः पद्मा भुवर्लोकोऽस्य विदा स्वर्लोक उर्सा महर्लोको महात्मनां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। भूर्लोककल्पितः पदाभ्यां भूर्लोकस्य नाभितः हृदय सर्वलोक उर्षा महर्लोको महात्मनः। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। भूवलोक कल्पितः पद्मभ्यां भुवलोकस्य नाभितः हृदय स्वर्गलोक उर्सा महालोक महात्मनः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भूलोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवलोकोऽस्य नाभितः हृदय सर्वलोक ऊर्जा महालोको महात्मनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद हरे आपका। कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी पढ़ सकते। करिए। भूलोक कल्पितः पद्भयाम्बुः लोको लोकोऽस्य नाभितः हृदा सर्वलोक उर्सा महर्लोको महात्मनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। शब्दार्थ देखते हैं। भूहु पाताल तक सारे अध लोक, लोकः लोक, कल्पितः कल्पना किया गया या कहा गया, पद्भयाम पाँव से, भुवः ऊर्ध्व, लोकः लोक, अस्य उनकी, श्री भगवान की, नाभितः नाभि से, हृदय हृदय से, स्वरलोकः देवताओं द्वारा निवासित ग्रह मंडल, उर्सा वक्ष स्थल से, महरलोकः ऋषियों मुनियों से विभूषित ग्रह मंडल, महात्मनः श्री भगवान का। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित हैं। पृथ्वी तल तक सारे भूवर अधोलोक उनके पांव में स्थित है। भूवर लोक इत्यादि मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित हैं, और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवासित हैं, वे श्री भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। कृपया दोहराएं। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक के पांवों में स्थित हैं। उनके पांव पांवों में में स्थित स्थित है। हैं। भूवर लोक इत्यादि मध्य लोक भूवर लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं, उनकी उनकी नाभि नाभि में में स्थित है। है। और इनसे भी उत्तर लोक और और इनसे और भी इनसे उच्चतर लोक इनसे भी भी उच्चतर लोक लोक उच्चतर जो लोक देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवासित हैं, जो जो देवताओं देवताओं तथा संस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा द्वारा हैं। निवासित हैं। वे श्री भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। वे के भगवान साथ उनके वक्ष स्थल में के हैं। वक्ष वक्ष स्थल में हैं। स्थित हैं। जी तात्पर्य पढ़े। जी गिरजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रपात की जय। तात्पर्य प्रपात। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक है। अधोलोक भूलोक लोक कहलाते हैं। बीच में भूलोक तथा ब्रह्मांड तक के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक है। वहां तक के सारे उर्वलोक सर्वलोक कहलाते हैं। ये सभी लोग श्री भगवान के शरीर में स्थित हैं।
ब्रह्मांड भीतर को ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध श्री भगवान के साथ न हो। हरे कृष्ण। अगला श्लोक भी देखेंगे। श्री भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। रीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद के जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परे स्थित है, और इस श्लोक से उस वर्णन की पुष्टि होती है। यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवत गीता 8.20 में नित्यता का यही भाव व्यक्त हुआ है, जहाँ यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। कभी कभी सत्य लोक, जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वह सत्य लोक नहीं है। यह ब्रह्मलोक शाश्वत है, जबकि सत्य लोक शाश्वत नहीं होता। यह इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक या आवास है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात श्री भगवान जैसे हैं। श्री भगवान परमात्मा है और उनका नाम, यश, गुण, लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न है, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। इस तरह श्री भगवान के धाम के लोक भी उनसे अभिन्न है। उन जी लोकों में माता न जी, तो हरे कृष्ण धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्णा। सुधा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान परमात्मा है और उनका नाम, यश, गुण, लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न है, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। इस तरह भगवान के धाम के लोग भी उनसे अभिन्न हैं। उन लोगों में न तो शरीर तथा न आत्मा में कोई अंतर होता है, न वहाँ इस जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभाव ही है। वहाँ पर काल का प्रभाव न होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोक आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होते। आध्यात्मिक लोकों की सारी विविधता भगवान से तदाकार है। अतएव इस वैदिक सुक्ति एकम एवाद्वितीयम की पूरी अनुभूति उस विविधतामय आकाश में हो जाती है। यह भौतिक जगत भगवान के आध्यात्मिक जगत की मृग मरीचिका मात्र है। छाया होने के कारण यह कभी शाश्वत नहीं होता। इस द्वैत पूर्ण आत्मा तथा पदार्थ भौतिक जगत की विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं, और इस तरह से वे इस संसार में भगवान तथा उनकी लीलाओं को और बद्ध जीव तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। भगवान ने भगवत गीता के 9.11 में ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब भी भगवान माता जी होते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा। रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी पूर्ण अंतरंगा शक्ति आत्म माया से ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते हैं। अतएव इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील श्रीधर गोस्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ पर उल्लिखित ब्रह्मलोक वैकुंठ है जो सनातन है। अतएव वह पूर्ण वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है।
भगवान का विराट स्वरूप भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत या भगवान के धाम से कोई सरोकार नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगन्धगुणाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूर्लोकः कल्पितः पद्भयां भुवर्लोको अस्य नाभितः यदा स्वर्लोक उर्सा महर्लोको महात्मना। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पाँव में स्थित हैं। भुवर लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवासित हैं वे श्री भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। श्री भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पे बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके आगे। दिख रहा है आपको? जी प्रभु जी दिख रहा है जी। तो देखिए, ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को सृष्टि ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से सृष्टि का निर्माण होता है। और अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से श्री भगवान अपने विराट रूप में पूरी भौतिक सृष्टि में विद्यमान है। तो कल हमारी चर्चा ये थी कि क्या भगवान का विराट रूप काल्पनिक है। तो इस चर्चा में हमारा यह निष्कर्ष निकला कि ये जो भगवान का विराट रूप है ये भौतिक प्रकृति को दर्शाता है। भले ही ये भगवान के रूपों में से एक है, पर बेसिकली ये काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। और ये रूप भगवान उन लोगों के लिए धारण करते हैं जिन्हें भगवान पे विश्वास नहीं है, जो भौतिक प्रकृति के माध्यम से ही भगवान की शक्तियों को देखना चाहते हैं। भगवान किस तरीके से पूरे भौतिक सृष्टि में विद्यमान है वो देखना चाहते हैं। और इस तरीके से जब वो देख पाते हैं तो उनका भगवान के प्रति धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है। ब्रह्मा जी आज बता रहे हैं कि कोई भी ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। और आप देखें तो लिखा गया है प्लैनेटरी सिस्टम्स,
मतलब क्या है वो जानेंगे। उससे पहले आप स्क्रीन पे देखें तो अगर आप गिनती करेंगे तो कुल 14 लोक हैं। हम जिस लोक में हैं वो बीचों बीच है, जिसका नाम है भूरलोक, अर्थ। पृथ्वी के ऊपर जो लोक हैं और पृथ्वी के नीचे कुछ लोक हैं। तो कई बार आप देखेंगे शास्त्रों में लिखा रहता है तीनों लोकों में। तो जब कहते हैं तीनों लोकों में, इसका मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर वाले लोक, पृथ्वी के नीचे वाले लोक। इस तरीके से तीनों लोक, मध्य के ऊपर और उसके नीचे। पर उसके ऊपर अगर आप गिने तो कुल मिला के 6 लोक आते हैं। कौन कौन से? भूवर लोक। देखिए गायत्री मंत्र जब पढ़ते हैं तो क्या आता है? ओम भूर भुवर स्वः, है ना? भूर भूवर, भूवर उसके ऊपर स्वर्ग लोक, स्वर्ग के ऊपर महर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो हम कैसे समझें कि क्या स्वर्ग लोक में सिर्फ एक ही प्लैनेट है, एक ही ग्रह है जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं? ऐसा नहीं है। प्लैनेटरी सिस्टम मतलब स्वर्ग लोक जो है उसमें कई सारे ग्रह हो सकते हैं। जैसे कई बार प्रभुपाद जी ने कहा है चंद्रमा जो है वो स्वर्ग लोक का ग्रह है। चंद्रमा जो हम देखते हैं वो स्वर्ग लोक का ग्रह है। तो आपको लग सकता है तो क्या चंद्रमा हमारे इतने नज़दीक है? शास्त्र के हिसाब से चंद्रमा सूर्य से, सूर्य हमारे नज़दीक है, चंद्रमा हमसे दूर है। हम क्या सोचते हैं या हमने क्या पढ़ा है किताबों में कि चंद्रमा नज़दीक है, सूर्य दूर है। पर शास्त्र कहते हैं सूर्य नज़दीक है, चंद्रमा दूर है। तो फिर हमें लगता है इंसान तो चांद तक पहुंच गया है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि इंसान चांद तक नहीं पहुंचा है, शायद वो केतु, राहु और केतु होते हैं, उस पे जाके अपने सैटेलाइट को लेके गए हैं और कह रहे कि हम चांद पे पहुंचे। क्योंकि राहु और केतु जो है वो बिंदु की तरह है जो दिखता नहीं है। तो प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य में भी कहना है क्योंकि इस शरीर के साथ हम चंद्रमा पे नहीं जा सकते, इस शरीर के साथ हम चंद्रमा पे नहीं जा सकते। चंद्रमा स्वर्ग लोकों का प्लैनेट है। जैसे वैकुंठ, वैकुंठ मतलब सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वैकुंठ में कई ग्रह हैं। और इसीलिए हमने एक दिन देखा भी था कि श्रीमद् भागवतम का जो पहला स्कंद है उसकी किताब को अगर आप पीछे पन्ने पे पलटेंगे और देखेंगे अलग अलग विष्णु के रूप है ना। अलग अलग रूप का मतलब शंख गदा पद्म चक्र को जो पकड़ने का सीक्वेंस है वो चेंज हो रहा है। कभी दाहिने हाथ में कुछ और है, कभी दाहिने हाथ में कुछ और है, कभी बाएं में कुछ और है, इस तरीके से। और अलग अलग वैकुंठ के लोक में अलग अलग विष्णु इस तरीके से स्थापित हैं। तो हमारे ऊपर के लोक हैं भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो इन श्लोकों में क्या लिखा हुआ है कि ये सारे ऊपर के जो लोक हैं वो भगवान के वक्ष स्थल और भगवान के गर्दन से लेके भगवान के सिर तक ये ऊपर के लोक में आते हैं। आप देखें 39वें श्लोक में लिखा हुआ है भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से, वक्षस्थल यानी छाती, गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित है। ये जो है ऊपर के दो, आपको दिख रहा है कर्सर? जनलोक और तपोलोक देख पा रहे हैं? जी 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 प्रभु जी दिख रहा है। हाँ, ये जो जनलोक और तपोलोक है ये भगवान के वक्षस्थल से भगवान के गर्दन तक है। और सबसे ऊपर का जो लोक है वो सत्यलोक, वो भगवान के सिर पर स्थित है। तो भगवान का सिर यहाँ तक आता है और ये यानी वक्षस्थल से सत्यलोक तक ये सारा भगवान के गर्दन, वक्षस्थल और सिर तक स्थित है। और नीचे के जितने लोक हैं वो भगवान के भूवर तक यानी हमारी पृथ्वी तक, भगवान के पैरों पर स्थित है। इसके पहले वाले श्लोक में देखें पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पाँव में स्थित है। तो पृथ्वी तक उनके पाँव में स्थित है। भूवर इत्यादि उनकी नाभि में, इत्यादि का मतलब हो गया भूवर, स्वर्ग और महर। ये कहाँ पे स्थित है? उनकी नाभि में स्थित है। तो भूवर यानी भूर लोक जो पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे हैं, अतल,
वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पतल, पताल, ये सारे जो हैं ये भगवान के किसमें स्थित हैं? भगवान के पाँव में स्थित हैं। भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक भगवान की नाभि में स्थित हैं। और जनलोक, तपलोक और सत्यलोक भगवान के वक्षस्थल, गर्दन और सिर पर स्थित है। इस तरीके से हम भगवान के विराट रूप को समझ सकते हैं। तो अगर आप देखें फर्क क्या है, भूरलोक जो है पृथ्वी, इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों मौजूद हैं, मतलब ग्रॉस और सटल दोनों। जैसे हमारा शरीर जो है वो स्थूल है, पर जो हमारा अंदर का शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार आता है, वो सूक्ष्म है। तो दोनों स्थित है भूरलोक में। शरीर जो है कि स्थूल है, ग्रॉस है, और जो हमारा सेकंड बॉडी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो भी मौजूद है। पृथ्वी के नीचे अगर आप जाएंगे तो सारे लोकों में सिर्फ बहुत यानी ग्रॉस यानी स्थूल चीजें मिलती हैं, और पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो सब सूक्ष्म चीजें मिलती हैं। तो वहाँ पे शरीर जो है वो ट्रांसपेरेंट, गायब भी हो जाता है, आपको अपने नज़र से दिखता भी नहीं है। सारी चीज़ें सूक्ष्म, शरीर भी सूक्ष्म। पृथ्वी पे सूक्ष्म और स्थूल दोनों हैं। इसीलिए जो पृथ्वी के वासी हैं, जो मनुष्य हैं, उनके पास ऑप्शन है कि वो ऊपर जाएं या नीचे जाएं। और वो ऑप्शन कैसे है? वो ऑप्शन है अपने कर्मों के बल पर। अपने कर्मों के बल पर वो ऊपर भी जा सकते हैं, वो नीचे भी जा सकते हैं। और शास्त्रों में कई जगह हमने देख लिया है, पढ़ भी लिया है कि किस तरीके के कर्म करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, किस तरीके के कर्म करेंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे। जैसे अगर आपको स्वर्ग लोक में जाना है तो आप अच्छे कर्म करेंगे, पर फल की इच्छा से करेंगे कि चलो जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिले, तो फल आपको मिलेगा, आप भोगने के लिए स्वर्ग लोक चले जाएंगे। तो सत्य लोक हम किस तरीके से जा सकते हैं, कोई बताएगा? स्वर्ग लोक तो आप जाएंगे अच्छे कर्म करके फल भोगने की इच्छा से। सत्य लोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वहाँ कैसे जा सकते हैं, कौन बताएगा? हरे कृष्ण, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी ब्रह्मा जी का जो ध्यान करते हैं वो ब्रह्मा जी का जो ध्यान करते हैं उसके थ्रू ये जा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे वो जाएंगे। अच्छा, और कौन बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी जो निर्विशेषवादी होता है वो ब्रह्म ज्योति को आप मानते हैं और उसका ही उपासना करके वो लोग भी जा सकता है ब्रह्मलोक में। हम लोग तो ब्रह्मलोक का बात, ब्रह्मलोक ये अलग है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ माता जी को, इसको हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने ब्रह्म ज्योति को ब्रह्मलोक मान लिया, सत्यलोक मान लिया, ठीक है। और कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए बताइए। कल्पना पटेल माता जी, आप बताएंगे? हाँ प्रभु जी, निष्काम कर्म करके। निष्काम कर्म करके आप ब्रह्मा जी के पास जाएंगे? नहीं, सतलोक का बोल रहे हैं। सत्यलोक मतलब जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। आप देखिए लिखा हुआ है सत्यलोक, यानी जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। ये हम भौतिक ब्रह्मांड को देख रहे हैं। ये पूरा नक्शा भौतिक ब्रह्मांड का है, और यही पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता था जो माता जी ने कहा, और मैं चर्चा नहीं करूंगा। सत्यलोक तक भी आप सकाम कर्म करके ही जाएंगे, क्योंकि अगर आपने निष्काम कर्म कर दिया तब तो आप भौतिक ब्रह्मांड के परे चले जाएंगे, सत्यलोक से ऊपर चले जाएंगे, जो है आध्यात्मिक जगत। समझ रहे हैं? निष्काम कर्म मतलब बिना फल की। नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया ना। दो तरीके के कर्म होते हैं ना, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कर्म कांड करना, तपस्या, यज्ञ वगैरह करना।
फल की इच्छा से कर्म प्रभु कांड फल की इच्छा रखे प्रभु फल जी। की अपनी इच्छा इच्छा से पूरी सही। करने हाँ के लिए। कर्म कांड वाले मायावाद। वेरी नाइस। फल की इच्छा से कर्म करना। हाँ निष्काम कर्म मतलब बिना फल की इच्छा से कर्म करना। काम। ये जितने पृथ्वी के ऊपर आपको लोग दिख रहे हैं, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, ये सब सकाम कर्म करके प्राप्त किए जा सकते हैं। फल की इच्छा से किए गए कर्म से आप भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी तक के लोक में जन्म लेने के बाद भी आपको पुनरालोकवर्तिना वापस पृथ्वी पे आना ही पड़ता है। तो ये सारे जो पृथ्वी के ऊपर के लोक हैं, ये भौतिक ब्रह्मांड के लोक हैं। और भौतिक ब्रह्मांड के लोक आप अच्छे कर्म, सकाम कर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। जितना पुण्य आप करते जाएंगे, उतने ऊपर के लोकों में चले जाएंगे, क्योंकि आप पुण्य के फल की प्राप्ति चाहते हैं। पर जब आप निष्काम कर्म करेंगे, बिना फल की इच्छा, यानी भगवान को समर्पित करके कर्म करेंगे, तो आप भगवान के लोक में चले जाएंगे। ब्रह्मा जी के लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के लोक में जाने के बाद अब आपको वापस आने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है प्रभु जी, अगर हम इसको ऐसे भी समझे कि ब्रह्मा जी जीव है, जीव तत्व है, तो इसलिए भी ये हमारी वापसी मतलब कंफर्म है, ये पॉइंट हो सकता है क्या? पॉइंट सिंपल है। सत्य लोक भौतिक ब्रह्मांड का हिस्सा है। सत्य लोक आध्यात्मिक आकाश में नहीं है, भौतिक आकाश में है। और कर्म अच्छे करके आप भी ब्रह्मा जी बन सकते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है? ब्रह्मा जी का सिलेक्शन क्या होता है? भगवान देखता है, अच्छा इस ब्रह्मांड का सबसे पुण्य आत्मा कौन है? ओ, कल्पना माता जी है, उनको बना दिया ब्रह्मा। और फिर ब्रह्मा जी अपने मृत्यु के बाद अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी तपस्या के हिसाब से भगवान के धाम को पहुंचते हैं। तो ये जितने ग्रह आप देख रहे हैं, ये सब भौतिक ब्रह्मांड के हैं। भौतिक ब्रह्मांड में एक ग्रह से ऊपर नीचे करने में आपको निष्काम कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। निष्काम कर्म तो सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे है, जिससे आप भगवान के लोक को प्राप्त कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं, अभी क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिए आप शहर के सबसे बड़े दानी हैं, जो आपके पास जाता है आप उसको खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, और आप उनसे कहते हैं, हे महात्मा, हे संत, मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे निरोगी काया मिले, मेरे परिवार का यश, कीर्ति, नाम, सम्मान सब कुछ बढ़े, और मेरे आने वाले कुल इसी तरीके से दान धर्म करते रहें। तो ऐसा करके ऐसे पुरुष को कौन से लोक की प्राप्ति होगी? हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, सत्य लोक। क्योंकि ये सकाम कर्म है, फल की इच्छा से है, उसको रिटर्न में कुछ चाहिए, इसलिए। तो फिर सत्य लोक क्यों, तपोलोक क्यों नहीं, जनलोक क्यों नहीं, महर लोक क्यों नहीं, स्वर्ग लोक क्यों नहीं, भूवर लोक क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु जी सबको को तो सबसे नंबर 1 चीज चाहिए, नंबर 1 पोजीशन, तो नंबर 1 पे ब्रह्मा है। तो ऐसे कैसे पता कि उनको नंबर 1 मिल जाएगा? हो सकता है वो स्वर्ग में चले जाएं, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने क्या है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। जैसे आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, आप स्वर्ग लोक से नीचे गिर जाएंगे। तो यानी स्वर्ग लोक में भी तो जा सकते हैं आप, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों साल तक वहां पे ऐश्वर्याम की जिंदगी जी सकते हैं। जी प्रभु जी, जा सकते हैं। स्वर्ग लोक भी मिलेगा तो उन्हें तो बेटर ही है। हाँ, वो बेस्ट ब्रह्मलोक है, पर बेटर में तो स्वर्ग लोक भी है। हम करेक्ट,
हम ये नहीं जान सकते हैं कि वो कौन से लोक में जाएंगे, पर वो पृथ्वी से ऊपर के लोक में जाएंगे अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से। चाहे भूवर में जाएं, चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे महर में जाएं, चाहे जन्म में जाएं, चाहे तप में जाएं, चाहे सत्यलोक में जाएं, वो जाएंगे पृथ्वी के ऊपर और अपने इंद्रियों को तृप्त करेंगे। पर पृथ्वी के ऊपर सत्यलोक तक जितने ग्रह हैं सब में जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति आ ब्रह्म भुवना लोका पुण्यवर्तिनो अर्जुना। ब्रह्मा जी के लोक तक भी जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। जब पुण्य खत्म हो जाएंगे आपको वापस मर्त्यलोकम, मर्त्यलोक किसको कहते हैं? भूवर लोक को भूवर, भूवर को नहीं, भूरलोक, पृथ्वीलोक, भूरलोक, हाँ, भूरलोक। भूरलोक को मर्त्यलोक कहते हैं। तो मर्त्यलोकम विसंति, आपको मर्त्य भूरलोक में वापस आना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप ब्रह्मा जी के लोक तक भी पहुंच जाएं, आपने जो सौदा किया वो घाटे का सौदा किया। क्यों? पुनरावर्तिनो अर्जुना, वापस आना पड़ेगा आपको पृथ्वी पे। तो लाभ क्या हुआ? क्या लाभ हुआ भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक जाके? बुर्ज खलीफा में, हाँ, बुर्ज खलीफा में आप जाएंगे ना, तो जो उसके सबसे हाईएस्ट फ्लोर्स हैं, मान लीजिए मुझे याद नहीं है कितने तल्ले, उसमें सबसे हाईएस्ट में जाएंगे, उसमें जाने का टिकट का मूल्य फॉर एग्जांपल $100 है। उसके 10 फ्लोर नीचे आएंगे $80, उसके 10 फ्लोर नीचे आएंगे $70। अरे आप $70 दें, $80 दें या $100 दें, नीचे तो आपको आना ही है ना। कोई $100 वाला सोचे मैं तो ऊपर ही रह जाऊंगा, नीचे तो आपको आना ही पड़ेगा। वहाँ रेगिस्तान में नीचे आना ही पड़ेगा, भूर लोक तक आपको वापस आना ही पड़ेगा। हाँ, मजा कब है? मजा ये है कि आप बुर्ज खलीफा के ऊपर चले जाएं और आपको कोई विमान वैकुंठ से आए, हेलीकॉप्टर, और आप उसमें चढ़ के चले ही जाए, वापस ही नहीं आए नीचे, तब है मजा। तो जो सौदा करना है वो ये नहीं करना है कि हम सत्यलोक तक पहुंच जाए, वो ये करना है कि हम इसके पार चले जाएं, आध्यात्मिक लोक तक। जी। और आध्यात्मिक लोक तक जाने के बाद भगवान क्या बोलते हैं? वापस आने की आवश्यकता नहीं है, और वो सकाम कर्म से ही हमें मिल सकता है। और आप देखिए भूरलोक के नीचे, यानी अगर आप 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप इन लोगों को नाम अच्छी तरह रट लें, क्योंकि ये आपका आने वाला घर हो सकता है। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में साफ साफ कि जो तमोगुण में व्यक्ति रहता है, या तो उसे निचले ग्रह मिलते हैं या निचली स्पीशी मिलती है, योनियाँ मिलती हैं। जानवर की योनि मिल जाएगी, पेड़ पौधे की, या नीचे गिर जाएंगे, नीचे ग्रहों में आ जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका अगला एड्रेस कौन सा है, तो हम बता सकते हैं हमारा अगला एड्रेस पाताल है, क्योंकि हम 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अताल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। तमोगुणी व्यक्ति नीचे गिरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रजोगुणी व्यक्ति भूरलोक पे ही रह जाते हैं, और सतोगुणी व्यक्ति ऊपर उठते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, आपको याद है ना, कि जो व्यक्ति तमोगुणी होता है वो क्या कहा जाता है? तमोगुणी व्यक्ति पृथ्वी के नीचे ग्रहों में जाएगा। जो रजोगुणी है, जिसको अपने कर्म का फल चाहिए, वो कहाँ रहता है? भूरलोक में। भूरलोक में। जो सतोगुणी है वो कहाँ जाता है? ऊपर के किसी भी लोक में। तो फिर सतोगुणी है तो यहाँ तक ही ऊपर जाता है, वो भगवान के लोग क्यों नहीं जाता है? सतोगुणी व्यक्ति शुद्ध सतोगुणी जाता है, शुद्ध सतोगुणी क्योंकि उसने सकाम कर्म किए हैं। तो शुद्ध सत्व और सतोगुण में क्या फर्क है? वो प्राउडनेस नहीं होता है। शुद्ध सत्व वो है जहाँ पे हम प्राउड नहीं फल की इच्छा नहीं करता है, काम जो भी काम करता है प्रभु जी फल की इच्छा नहीं करता है। फल की इच्छा तो रजोगुणी करता है, सतोगुणी थोड़ी करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब नहीं करता है प्रभु जी। पूरा कर्म भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए पूरा दिन भगवान को प्लीज करते हुए काम करता है, और कुछ भी काम का फल का आशा नहीं रखते हुए भगवान को समर्पित करते हुए काम करने के बाद वो लोग ऊपर चला जाता है।
कौन से होते हैं वो, सतोगुनी या शुद्ध सत्व? वो लोग 3 गुणों से परे हो जाते अरे हैं होते प्रभु हैं, जी। ठीक है। तो सतोगुनी व्यक्ति का क्या कैरेक्टर, सतोगुनी व्यक्ति क्या करता है, सतोगुनी व्यक्ति? हरे कृष्णा प्रभु जी। सतोगुनी होने के बाद भी कभी कभी मनुष्य का स्थिति ऐसा होता है कि वो अहंकार में, सतोगुनी अहंकार में आ जाते हैं तो रजोगुनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये अप डाउन हो जाते हैं, मतलब सतोगुनी में भी अहंकार आ जाते हैं। किस तो चीज वो का शुद्ध अहंकार, सतोगुनी में किस चीज का अहंकार रहता है? ये है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं शास्त्र में ज्यादा वेरी गुड, वेरी नाइस। सतोगुण में व्यक्ति ज्ञान और सुख से बंध जाता है। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है? सतोगुण में व्यक्ति ज्ञान और सुख से बंध जाता है। रजोगुणी के जितना नहीं है, पैशनेट, दूसरे को नीचे खींचना, ईर्ष्यालु नहीं है, पर क्योंकि उसको ज्ञान है वो उस ज्ञान से और सुख से बंध जाता है, वो उसके ऊपर नहीं उठना चाहता। इसीलिए सतोगुणी व्यक्ति सत्य लोक तक पहुंच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसको पार नहीं कर सकता है। उसको पार एक भक्त शुद्ध सत्य में सिक्त व्यक्ति ही कर सकता है। और क्या पाताल ही लास्ट है? इसके नीचे भी कुछ है क्या? पाताल के नीचे भी कुछ है क्या? नहीं है प्रभु जी। है। पाताल के नीचे हैं 14 नरक। अच्छा, हाँ, वो भी हमारा घर हो सकता है भविष्य में। ध्रुव जी, पाताल भी नर्क ही होता है क्या? हाँ, पाताल भी नर्क होता है क्या? देखिए इसमें लिखा हुआ है पाताल में पितृलोक एंड हेलिश प्लैनेट्स, उसके अंदर 14 नरक आते हैं। ठीक है, तो नीचे के जो प्लैनेट्स हैं उनको आप नाम याद कर लीजिए, हम सब मिलके याद कर लेते हैं, तो जिससे हमें कॉरस्पॉन्डिंग करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दो होता है ना। परमानेंट एड्रेस तो आप लिख सकते हैं गोलोक वृंदावन, परमानेंट और टेम्पररी एड्रेस में लिखेंगे हम क्या? पाताल। क्योंकि हम सब वहाँ पहुँचने वाले हैं। पहुँचने वाले हैं कि नहीं? चलेंगे क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं। पता नहीं प्रभु जी। ठीक है, देखिए बुला रहे माता जी, चलो चलना है। ठीक है, प्रभु जी कर्म तो ऐसे ही है हमारे। हाँ कर्म ऐसे ही है, पर ठीक है, एटलीस्ट हम प्रभुपाद जी की कृपा से इतना तो प्रार्थना कर सकते हैं कि एक इंसान का जन्म दूसरा मिल जाए जिससे हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकें। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं 39वें श्लोक के तात्पर्य में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परे स्थित है, और इस श्लोक में इस वर्णन की पुष्टि हो जाती है। तो कई बार हमें लगता है कि ये जो डायग्राम्स हमने देखे, ये कॉन्सेप्ट, ये सब किसने बनाए, कहाँ लिखा है? इन श्लोकों से लोगों ने उठा के बनाया है। कि ये भगवान ने भेजा नहीं है डायग्राम, भगवान के द्वारा हमें ये श्लोक मिले हैं, फिर मनुष्य ने इन श्लोकों को पढ़ के, भक्तों ने इन श्लोकों को पढ़ के ये सब डायग्राम्स बनाए जिससे हम समझ सकें। तो जो मायापुर में बड़ा मंदिर बन रहा है ना, TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, उसमें यही सब दर्शाया जाएगा। एक बड़ा सारा ऊपर से क्या कहते हैं शैंडिलियर को, झूमर, एक झूमर लटकाया जाएगा, और झूमर पे अलग अलग ग्रह दिखेंगे हम लोगों को, जिससे हमने देखा यहाँ पे। और कौन सा ऋषि मुनि कौन से ग्रह में रहते हैं, हमारे पृथ्वी में सूर्य का क्या पोजीशन है, फिर चंद्रमा का क्या पोजीशन है, बाकी जो 9 ग्रह हैं वो कौन किसके आजू बाजू घूम रहा है, कौन सी चीज़ें क्या हो रही हैं, पोल स्टार कहाँ पे है ना, ये सारी चीज़ें, ब्रह्मा जी वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, सबसे नीचे विष्णु क्या कर रहे हैं, शेषनाग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दर्शाई जाएंगी उसमें, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। क्योंकि प्रभुपाद जी का ये ऑर्डर था अपने शिष्यों को, खास करके इस होलीनेस जयपताका महाराज को, कि श्रीमद् भागवतम के हिसाब से ब्रह्मांड को दर्शाने के लिए एक जगह बनाई जाए, एक मंदिर बनाया जाए, एक म्यूजियम बनाया जाए। क्योंकि साइंस के हिसाब से ब्रह्मांड को बताया जाता है ना, और क्या बताया जाता है, खाली मिल्की वे दिखा दिया जाता है और हमारे सोलर सिस्टम को। और पाज ने कहा श्रीमद् भागवतम का ऐसा अध्ययन किया जाए कि भक्त एक ऐसे म्यूजियम को तैयार करे कि पूरे विश्व से लोग आए देखने के लिए कि ओ श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मांड की ये जो चर्चा हुई है इस तरीके से हुई है।
सोचिए कितना भव्य होगा, कितना ग्रैंड होगा, है ना। लोग, मेरे को तो लगता है देवी देवता भी आएंगे देखने के लिए कि देखिए प्रभुपाद जी के शिष्यों ने क्या किया है, कितने सुंदर तरीके से समझा दिया है, सबको आसान हो गया समझना। अब अगर आप कुछ वीडियोस देखेंगे यूट्यूब में डाल के देखिए TOVP, पूरे दुनिया के बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, भक्त लोग लगे हुए हैं श्रीमद् भागवतम को पढ़ने में, रिसर्च करने में, जो वैज्ञानिक हैं उनसे बात करने में, एस्ट्रोनॉट्स लोग से बात करने में कि उनका क्या राय है। और श्रीमद् भागवतम में जो लिखा है वो जब उनको बताते हैं कि हमारे ग्रंथ में ये लिखा है, तो कहीं कहीं उन्होंने स्वीकार भी किया है कि आप सही हो सकते हैं। जैसे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमने विज्ञान में क्या पढ़ा साइंस में कि पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाती है, सूर्य जो है वो स्टिल है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। पर शास्त्र में उल्टा लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा है कि सूर्य घूमता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं ये संभव है, एक ग्रह पे रहते हुए आप हिल रहे हैं या दूसरा ग्रह हिल रहा है, आप ये नहीं बता सकते। जैसे ट्रेन में आप जब रहते हैं, दूसरी ट्रेन को देखते हैं चलते हुए, तो आपको लगता है आप चल रहे हैं जबकि आपकी ट्रेन रुकी हुई है। होता है ना आपके साथ, ऐसा हुआ है ना, आपकी ट्रेन रुकी हुई है, बगल वाली ट्रेन चल रही है, आपको लगता है आपकी ट्रेन चल रही है। तो उसमें बैठे हुए आप ये नहीं बता सकते हैं आपकी ट्रेन चल रही है या बाजू वाली ट्रेन चल रही है। तो हम पृथ्वी पे बैठे हुए ये नहीं बता सकते हैं कि पृथ्वी घूम रही है या सूर्य घूम रहा है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सूर्यदेव अपने रथ पे विराजमान होते हैं और इतने सारे घोड़ों का जो रथ है वो चलता है, इसीलिए दक्षिणायन उत्तरायण होता है। साइंस भी कहते हैं ना, एक तो होता है ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और फिर कैंसर, मैं नाम भूल रहा हूँ, कैप्रिकॉन एंड कैंसर की 2 लाइनें होती हैं। कैप्रिकॉन एंड कैंसर, क्या कहते हैं उस लाइन को? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, और कहते हैं कि सूर्य ऐसे हिलता है ऊपर नीचे, यानी जीरो जो इक्वेटर है उससे ऊपर जाता है और उसके नीचे। पर उसको साइंस में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अर्थ जो है, जो पृथ्वी वो टेढ़ी है, तो पृथ्वी टेढ़ी है और घूम रही है, इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का है। पर अगर आप समझें तो वास्तव में उत्तरायण और दक्षिणायन की बात हो रही है, उत्तरायण दक्षिणायन, उत्तरायण दक्षिणायन। और साइंस में हम समझते हैं कि पृथ्वी सीधी नहीं है, पृथ्वी ऐसे घूमी हुई है, तो इसीलिए सूर्य कभी यहाँ पे है ना सूर्य, तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहता है, फिर पृथ्वी घूम के आती है इधर तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में आ जाता है। इस तरीके से उन्होंने चीज़ समझाई है। शास्त्र कहते हैं सूर्यदेव ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। आप अपने घर की खिड़कियों से देख सकते हैं, कभी सूर्य इधर क्यों निकलता है, कभी इधर क्यों निकलता है ना, ठंडी और गर्मी में, उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं इसे। तो ये संभव है, कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं। और शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्र गलत नहीं है, बस कमी क्या है, कमी हमें ठीक से समझने की है। तो ये जो मंदिर आ रहा है मायापुर में, ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग में कमियां हैं उसको पूरे करने में बहुत हद तक हमारी मदद करेगा। तो शास्त्र बड़े इंटरेस्टिंग है ना। अगर आपके घर के छोटे बच्चे हैं जो कहते हैं क्या मम्मी आप पढ़ते रहते हो भगवान के बारे में, तो हमको बताइए, देखिए इसमें भगवान के बारे में क्या है, ये तो मैं आपके ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहा है, गैलेक्सी के बारे में पढ़ रहा है, गैलेक्सी की तो ना गैलेक्सी के बारे में भी लिखा हुआ है, गैलेक्सी के बारे में लिखा हुआ है, बताइए किस तरीके से। और ये डायग्राम दिखाइए उनको भी नहीं पता होगा 14 प्लानिटरी सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमें सिर्फ सोलर सिस्टम के बारे में पता है, वो भी चेंज होता रहता है, कभी 9 प्लैनेट्स, कभी 8 प्लैनेट्स, कभी 10 प्लैनेट्स, शास्त्र नहीं बदलते। ठीक है, तो आज की चर्चा यहाँ तक रखते हैं, कल देखते हैं ब्रह्मा जी हमें क्या बताएंगे हमारे ब्रह्मांड के बारे में। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे हम लोग ने सुना है और हमारे सीनियर लोगों ने बताया है कि हरिदास ठाकुर ने इतनी तपस्या करी और इतने ज्यादा डिवोटेड थे वो, और कि उन्होंने गणिका को भी अच्छा शुद्ध भक्त बना, शुद्ध तो नहीं कह सकते मगर हम भक्त बना दिया था, तो उनका नाम प्रपोज करा गया है कि ब्रह्मा जी के लिए। तो अब आप कह रहे हैं कि वहां से ब्रह्मा जी का ही पतन हो जाता है, वो भी नीचे आ जाते हैं। नहीं, ब्रह्मा जी हर बार नीचे नहीं आते हैं, ब्रह्मा जी हर बार नीचे नहीं आते हैं, वो ब्रह्मा जी के ऊपर भी निर्भर करता है। कितने ब्रह्मा है, असंख्य ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी के कर्मों के हिसाब से चीजें होती हैं। तो इसलिए कहा गया शास्त्र में कि हो सकता है आप भी ब्रह्मा हो,
जी। अब एक्चुअली हरिदास ठाकुर साक्षात ब्रह्मा ही है, ठीक है, हाँ, इसीलिए वो कर तो पा रहे हैं। लेकिन उनको फिर आध्यात्मिक जगत क्यों नहीं मिला जब वो इतने शुद्ध भक्त थे? किसने कहा आध्यात्मिक जगत नहीं मिला? अगर हरिदास ठाकुर आए हैं तो वो आध्यात्मिक ही है, इसीलिए तो 112 हाँ, पूजा कर पा रहे हैं। और उनको तो भगवान की आध्यात्मिक ही होना चाहिए ना, आध्यात्मिक ही है तो उनका आध्यात्मिक जगत मिलना चाहिए। फिर उनका प्रभुपाद जी ने नाम लिखा है ब्रह्मा जी कई के लिए जगह, क्यों प्रपोज्ड है? कई जगह तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि उसके बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद ब्रह्मा जी भगवान के लोक पे चले जाते हैं, ऐसा लिखा है प्रभुपाद जी ने। जी। लिखा है प्रभुपाद जी ने कि जब ब्रह्मा जी के जीवन का अंत आता है उसके बाद ब्रह्मा जो है वो भगवान के लोक चले जाते हैं। और इसमें ये भी लिखा है कि जो लोग ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं उनके पास भगवान की भक्ति करके ये मौका रहता है कि वो ब्रह्मा जी के साथ साथ भगवान के लोक चले वो भी जाए। चले जाए, हाँ। ये भी लिखा हुआ है। मतलब जो भी ब्रह्मा बनता है तो वो फिर उस अपनी पोस्ट के बाद में फिर वो आध्यात्मिक लोक में चला जाता है। नहीं, ये 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी हम आप और हम भी ब्रह्मा हुए होंगे, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार वो आध्यात्मिक जगत को चले जाएं, वो नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है चलो, प्रभु जी, जी ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हमने अभी यही जाना कि पृथ्वी से ऊपर 6 लोक हैं, और पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं। यही हुआ ना? मैं पृथ्वी के ऊपर 6 लोक। हाँ, पृथ्वी के ऊपर 6 लोग, पृथ्वी के नीचे 7 लोग। यस। दूसरा ये चीज जाननी है कि जैसे ये भी जाना कि ब्रह्मा भी एक तरीके के बद्ध जीव है, कारण उनका भी जन्म मरण होता है। तो जैसे भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति की 100 वर्ष मानी गई है ना, ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष है, लेकिन उनका कैलकुलेशन दिव्य है। जी। तो ये मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मा जी जैसे मतलब 100 वर्ष के पहले भी उनका वो मरण हो जाता है क्या, जैसे भौतिक जीव का होता है संसार में? 30 नहीं, वर्ष ब्रह्मा जी की आयु फिक्स्ड है प्रभु जी, 100 ईयर्स। वो 30 वर्ष तक रहेंगे ही रहेंगे। 100 वर्ष उनकी आयु फिक्स्ड है। तो ये जो महाप्रलय होता है, तो ये भगवान जब सांस खींचते हैं महाप्रलय होता है ना? तो वो जैसे अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत ब्रह्मांडों का एक साथ हो जाता है, या किसी का होता है महाप्रलय, किसी का नहीं होता है? देखिए, मेरे हिसाब से लॉजिकली अगर बात करें तो अगर भगवान सांस अंदर खींच रहे हैं तो हिसाब से तो सारे ब्रह्मांड ही अंदर चले जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब सांस छोड़ा तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, और जब सांस खींचते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। तो सारा एक साथ ही विलीन होना चाहिए प्रभु जी, कहने को तो। और कहीं लिखा भी हुआ है ये सब, असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, असंख्य ब्रह्मांड विलीन होते हैं, ऐसा ही लिखा हुआ है ना? तो एक साथ ही मतलब महाप्रलय में सब खत्म एक बार हो जाते हैं। जी, सबका हरे कृष्ण हो जाता है। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी आज जूहू टेम्पल में गई थी और नवनिष्ठा प्रभु जी से मिलने का मौका हुआ। इतना अच्छा लगा। आपके थ्रू मैंने ये जानकारी मिला कि ये प्रभु जी आए हैं, तो ये बात भी मैं उनको सामने बोली और इतना अच्छा लगा। मैं इतना खुश थी, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाले, ऊपर से नीचे आए, वो विश्राम कर रहे थे। मैं क्या बोलूं प्रभु जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जूहू टेम्पल में प्रभु जी से बात की और मुझे उधर सेवा करने का मौका मिला, मतलब ग्रुप में ज्वाइन करवा लिया उन्होंने। तो इससे बड़ी खुशी तो मैं क्या बोल सकती हूँ। तो थैंक यू प्रभु जी, आपको धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी की आपने प्रभु जी को बताया कि आप चैतन्य चरितामृत को बंगाली में पढ़ते हैं? नहीं, मैं नहीं, मेरे बहन माता प्रभु वो जी, आपके बहन पढ़ते हैं। ये कुहू माता जी और मैं दोनों ट्विन सिस्टर हूँ। तो वो पढ़ती है, तो उनके बारे में भी मैंने बोली। तो थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु जी। जय जय, थैंक यू माता जी, धन्यवाद। तो बेंगलोर पहुंच गए होंगे मेरा ख्याल है। हाँ, अभी 8 बजे फ्लाइट आ गई है उनकी,
और उन्होंने आज जुहू टेम्पल में सुबह 8 बजे चैतन्य चरितमृत की क्लास भी ली है। वो वीडियो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ सबको। जी जी ठीक है, किसी को और कुछ बताना है, ऐड करना है? मनीषा माता जी आपका हैंड रेज है। अमित प्रभु। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। वैसे मैं जा नहीं पाई प्रभु जी, मेरी बेटी ने मना कर दिया। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं नहीं मिल पाई प्रभु जी से। और एक प्रश्न था मेरा कि जैसे कि लास्ट बर्थ में मतलब जब मेरा थोड़ा बहुत भक्ति हुआ होगा, इस वजह से मुझे पुनर्जन्म इस वक्त मिला। लेकिन अभी मैं 16 माला जप करती हूँ तो मुझे पूरा ऐसा नहीं लगता है कि मैं भगवान के वैकुंठ लोक जा पाऊंगी। और अगर रीबर्थ मुझे मिलता भी है अभी, तो कलयुग इस तरह से बढ़ा जा रहा है, तो मैं उसमें भक्ति कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, वो मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा मैं नीचे के लोक में जाती जाऊंगी। देखिए, प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये मेरा मूवमेंट 10,000 वर्षों तक चलेगा। 10,000 वर्ष जो है वो स्वर्ण पीरियड है, गोल्डन पीरियड है। दूसरा, मेरे को याद है जब हम पढ़ रहे थे तो जो एग्ज़ाम दे रहे थे ना, वो बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता था, तो हम लोग घबरा जाते थे। तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को कहा था कि एग्ज़ाम में जब बैठो, ऐसे बैठना कि अगर फेल भी हो जाए तो कोई मलाल नहीं हो, क्योंकि उस टाइम मन में यही बात चले, इससे ज़्यादा मैं और मेहनत नहीं कर सकता था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह कि मन में ये बात नहीं आनी चाहिए थोड़ा और मेहनत कर लेता, थोड़ा कम फांकीबाजी करता, थोड़ा टीवी कम देखता, थोड़ा रील्स कम देखता। यानी आपने अपना पूरा दे दिया 100%, उसके बाद भी आप फेल हो गए, कोई मलाल नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं होता मेरे से। वो फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। वो फीलिंग अभी है नहीं हमारे अंदर, क्योंकि हमारे भक्ति में जो हमारे एफर्ट्स होने चाहिए और जो हैं उसके बीच में बहुत गैप है। कोई भी ईमानदारी के साथ ये नहीं कह सकता इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। नहीं, हर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, उसके बाद भी अगर सपोज अंत समय में भगवान आते हैं और कहते हैं बेटा आपकी भक्ति में कमी रह गई, बोले भगवान इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती, अब आगे जैसी आपकी इच्छा। वो बोलने का आपको सिंसेरिटी के साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो तब तक हमेशा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। है ना माता जी? प्रभु जी ऐसे फॉलन ही हम लगते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा फॉल डाउन ही हुआ है, इसलिए मैं वापस यहाँ पर आई हूँ। और अगर मुझे वापस से रीबर्थ लेना पड़े तो और फॉल डाउन में जाना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग तो और बढ़ने वाला ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ मर्सी मूवमेंट। ये प्रभुपाद जी की कृपा का मूवमेंट है। चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है नमो महावदन्याय, वो आए हैं कृपा करने के लिए। तो हम अपना कोशिश करें कि हम बेस्ट दें, फिर सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि मर्सी मूवमेंट है। मर्सी मूवमेंट का मतलब ये है कि हम अपने वापस में, हम अपने दम पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे पर कृपा हो रही है इसीलिए कर पा रहे हैं। तो आप जो बैठ के हम श्रीमद् भागवतम को पूरे त्रुटिपूर्ण ढंग से भी पढ़ रहे हैं, पर ये भी कृपा ही है, हम अपने बल पे नहीं कर रहे हैं, तो विश्वास रखें, ऐसा नहीं है। अवश्य रखिए कृष्णा, ऐसा इतनी पूरी तरीके से आशा नहीं खोनी चाहिए। कृष्णा हमेशा रक्षा करेंगे। अपने तरफ से सिंसियरिटी होनी चाहिए। अगर आप सिंसियर हैं, कृष्णा विल टेक केयर। ठीक है प्रभु जी, ये गोलोक जाने की इच्छा रखना ये शैतान का नहीं माना जाएगा। देखिए, अभी उस उच्चतर लेवल तक हम पहुंचे नहीं है, पर जो शुद्ध भक्त हैं, एकदम शुद्ध, वो क्या कहते हैं, हमें गोलोक भी नहीं जाना है, हमें तो आपकी सेवा चाहिए। वो तो मोक्ष भी नहीं चाहता शुद्ध भक्त। हाँ, तो उस लेवल पे हमें है नहीं प्रभु जी, हम है ना। पर हाँ, शुद्ध भक्त कहते हैं कि अभी हमने इसमें भी तो पढ़ा ना, दामोदर अष्टकम में भी, तो कि मुझे गोलोक जाने की भी इच्छा नहीं है, बस मुझे तो ये इच्छा है कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे। मल का मेरे को कीड़ा बना दे, है ना। वरम देव मोक्ष। जी
ठीक है, चलेंगे फिर आज हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी थोड़ी सी प्रभु जी कृपा कृपा कर दीजिए प्रभु जी। एक प्रभु जी सवाल था, एक प्रभु जी। बोलिए प्रभु। प्रभु जी जैसे सबसे ऊपर तो सत्यलोक है प्रभु जी, भौतिक जगत में। और प्रभु जी हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि मतलब हम हमारी कुछ ना कुछ जो भी हम करते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन ही रहती है प्रभु जी। उसी से हम काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं तो एक ये रहता है कि महीने में एक सैलरी प्राप्त होगी, या हम कुछ कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन पहले रखते हैं। तो प्रभु जी हमें निष्काम कर्म की तरफ कैसे हमें बढ़ना चाहिए प्रभु जी, उसके लिए थोड़ी सी प्रभु जी हम बताइए कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम उस तरफ कैसे बढ़े। देखिए क्या है प्रभु जी कि जब आप अच्छे से भगवान के नाम का जप करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, तो वैराग्य उत्पन्न होता है आपके अंदर में। और बिना वैराग्य उत्पन्न हुए हम निष्काम कर्म नहीं कर सकते। दूसरी सच्चाई ये है कि कोई भी निष्काम कर्म नहीं कर रहा है, हम सिर्फ अपनी इच्छाओं को भगवान से जोड़ दे रहे हैं। उसको कहते हैं डव टेल। मतलब आइसक्रीम खाने की इच्छा है, चलो खरीद के नेचुरल्स की अच्छी आइसक्रीम, फ्रूट आइसक्रीम भगवान को भोग लगा के खा लेते हैं। इच्छा भगवान की तुष्टि की नहीं है, इच्छा अपने जीव की तुष्टि की है ना। पनीर की सब्जी खाने की इच्छा हो रही है, चलो भोग बना के भगवान को भोग लगा के खा लेते हैं। मन में ये नहीं आता है कि भगवान को क्या चाहिए, भगवान क्या खा सकते हैं। हम अपने जीव के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से सोचते हैं और अपनी इच्छा को डव टेल कर देते हैं भगवान की इच्छा से। तो ये शून्य से अच्छा है। कम से कम पूरी तरीके से पाप को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे को बिना ऑफर के खाता है वो पाप खाता है। पर फिर भी पूरी तरीके से क्या, हम तो थोड़ा से मतलब ये इच्छा नहीं है कि भगवान की तुष्टि की, अपने खुद की तुष्टि की इच्छा है। ये अभ्यास से धीरे धीरे ही जाएगा प्रभु जी, एक साथ नहीं जाएगा, क्योंकि हम बहुत करोड़ों सालों से कंडीशन हैं। अब गृहस्थ में रहते हैं तो मुश्किल है, ऐसा बात मुश्किल नहीं, क्योंकि आपको परिवार है आपके साथ, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी है, करना पड़ता है। कोशिश कर सकते हैं कि धीरे धीरे अपनी भौतिक इच्छाओं को बेर मिनिमम रखें, मतलब जिससे आपका काम चल जाए। और साथ ही साथ अपनी कमाई को जो आप कर रहे हैं भगवान की सेवा में लगाना शुरू करें, एक परसेंटेज मान दें। उससे क्या होगा, आपका वैराग्य का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा। एक साथ हठात नहीं होगा, और हठात होगा तो जितना हठात होता है उतना हठात ख़त्म भी हो जाता है। पर धीरे धीरे अगर होगा तो लंबे समय तक रहेगा। और ये श्रवणम से होता है। जब आप श्रवण करते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे भौतिक संसार के प्रति आपको वैराग्य उत्पन्न होगा। और हो सकता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको इतनी शक्ति मिले कि आप सीधे एकदम नष्ट की ब्रह्मचारी बन जाए, आपके परिवार का कोई टेंशन ही नहीं है आपको। सकाम कर्म करने का 90% कारण होता है परिवार। ये पहले भी हमने चर्चा करी थी कुछ क्लास पहले, क्योंकि आप परिवार के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं। एक ब्रह्मचारी सोचता है मैंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए नौकरी करके, मैं करूँगा क्या इसका, खर्च कर देता है भगवान के ऊपर। पर एक गृहस्थ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के काम। पर अगर आपका परिवार ही नहीं, अपनी शादी ही नहीं करी, तो आप धन संचय करेंगे ही नहीं। अगर आप भक्ति में हैं तो धन संचय करेंगे ही नहीं। आप लोग मैं इस धन का करूँ क्या। तो सकाम कर्म करने के 90-95% जो चीज़ें वो ख़त्म हो जाती है जब आपका फैमिली नहीं है, जब आप ब्रह्मचारी हैं। तो हो सकता है भक्ति की इतनी शक्ति हो कि अगले जन्म में आपको भगवान कहे ओके ब्रह्मचारी बनो तो फिर आप गेरुए में 18 साल की उम्र से प्रवचन देना शुरू कर देंगे और हम सब सुनेंगे। जी प्रभु जी बहुत फैमिली में बहुत रेस्ट्रिक्शन रहती है प्रभु जी। घर वाले कहते हैं कि बच्चों के लिए आगे सेविंग करो प्रभु जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी एजुकेशन के लिए। तो प्रभु जी इस टाइप के हम सेवा, मंदिर सेवा भी करते हैं,
लेकिन प्रभु जी मतलब घर वाले भी प्रेशर करते हैं कि पढ़ाई आगे इतनी कॉस्टली हो जाएगी और आपको बच्चों की सेविंग बच्चों के लिए करना होगा। हमारे तो उतने ज्यादा खर्चे नहीं होते प्रभु जी, लेकिन बच्चों के लिए हमें सोचना पड़ता है प्रभु जी। नहीं, करना भी पड़ेगा, वो आपका कर्तव्य है। पर एक समय जब आपको लगे कि हाँ हो गया, तो आपको वहां पे पीछे हट जाना चाहिए। जी पर पूत सपूत तो क्यों धन संशय, पूत कपूत तो क्यों धन संशय। पर पूत सपूत है या कपूत है, जब तक वो पता नहीं चल जाता तब तक धन संचय करना पड़ेगा। जब आपको पता चल जाए कि हाँ अरे ये तो सपूत ही है, चलो छोड़ो, अपने आप देख लेगा, या कपूत है तो छोड़ो यार, क्यों चाहिए, है ना। जी पर ठीक है, धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आचार्य श्री रविदास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।